हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अ स्टडी विद कुंती मैम। मैं हूं आपकी कुंती मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। तो आज हम आप लोग को साहित्यकार के बारे में पढ़ाएंगे। तो वो साहित्यकार है, 2-3 साहित्यकार के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें कि ए.के. झा जी के बारे में भी बता चुके आप लोग को, श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में भी बता चुके हैं और भी बता चुके हैं। तो आज हम चलेंगे एक ऐसे साहित्यकार के बारे में बताएंगे आप लोग को, जिनको लोग विश्वनाथन बाबा के नाम से भी जानते हैं, तांत्रिक के नाम से भी इन्हें जानते हैं। तो इनका नाम है विश्वनाथ दसोंधी राज जी। ये राज जो है ये इनका उपनाम है। किनका उपनाम? तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी का। अब इनका व्यक्तिगत परिचय के बारे में जानेंगे। तो इनका व्यक्तिगत परिचय में जानेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, इनके पिताजी का नाम क्या था, इन्होंने कितना अपना पढ़ाई कंप्लीट किए, क्या इनकी रचनाएं थे, ये सभी हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। किनके बारे में? विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में। तो चलिए चलते हैं। अब व्यक्तिगत परिचय में है उपन्यासकार। ये क्या है? एक उपन्यासकार भी है, नाटककार भी है, गीतकार भी है, कवि भी है, कहानीकार भी है, साहित्यकार होने के साथ साथ झाड़ फूक भी करते हैं। और हम लोग खोटा में जानते हैं झाड़ फूक जो करने वाले लोग होते हैं उसको सिंपली में क्या कहते हैं? ओझा भी लोग बोलते हैं। तो यहाँ इनको हम क्या बोलेंगे? तांत्रिक बोलेंगे, तांत्रिक कहते हैं झाड़ फूक करने वाले लोग को। तो बताइए, एक ऐसी हमारी साहित्यकार है जिनमें इतनी सारी क्वालिटी जो है कुट कुट कर भरा हुआ है। अब इनका जन्म के बारे में जानेंगे। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म तिथि कब है? जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी का। कब इनका जन्म है? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी। साहित्यिक उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है राज। देहांत कब हुआ था? इनका मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी का। पिताजी का नाम मुखराम दसोंधी राज। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पिताजी का नाम मुखराम दसोंधी राज। पत्नी कंचन, इनके 4 पुत्री और 1 पुत्र हैं। इनके पुत्रियां 4 है, 1 पुत्र है। पता जो है ग्राम भटमुरना और पोस्ट कतरासगढ़, धनबाद, झारखंड। और इनका शिक्षा कितना हुआ था? तो इन्होंने शिक्षा एमए और किस विषय में किए थे? हिंदी में। और डिप्लोमा इन एजुकेशन। फिर इनका सम्मान के बारे में जानेंगे। तो खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो की तरफ से खोटा साहित्य सेवा के लिए 1992 ईस्वी में श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनको सम्मानित किया गया था? जो हमारे तांत्रिक बाबा थे, विश्वनाथन बाबा, विश्वनाथ दसोंधी राज जी, इनको सम्मानित किया गया था। कि कब? 1992 ईस्वी में। अब जानेंगे 29 जनवरी 2006 को भारतीय भाषा साहित्यना रांची की तरफ से इन्हें राजभवन में आयोजित सम्मान समारोह में भी राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी ने इन्हें सम्मानित किया था। और कब सम्मानित किए थे? 2006 की बात है। उस समय हमारे जो गवर्नर थे, कौन थे? तो ये सैयद सिप्ते रजी जी थे। अब इनकी जो है प्रमुख रचनाएं जानेंगे। तो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं? ढलती सांझ का सूरज। नाम क्या है? ढलती सांझ का सूरज। ये हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख, ये हिंदी कविता संग्रह है। अजगर, ये खोटा नाटक है। भगजोगनी, ये खोटा उपन्यास है। फिर अगस्त 1977 ईस्वी में इन्होंने खोटा पत्रिका तितकी का संपादन किए। कब किए थे? तो तितकी पत्रिका के बारे में भी आएगा कि तितकी पत्रिका का जो संपादन कौन किए थे? तो 1977 ईस्वी में विश्वनाथन बाबा जी, विश्वनाथ दसोंधी राज जी किए थे। और इनका संपादन जिसके बाद इन्होंने बंद भी कर दिया। और बाद में क्या हुआ? बंद कर दिया। महाविद्यालय में पढ़ने के समय से ही इन्होंने हिंदी और खोटा में लेखन प्रारंभ किया। और जिस समय महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, उसी समय इन्होंने खोटा और हिंदी का भी पढ़ाई स्टार्टिंग किए थे। आकाशवाणी रांची से इनकी खोटा कविताओं का प्रसारण होता था। आएगा एग्जाम में कि विश्वनाथ दसोंधी राज जी का खोटा कविताओं का जो प्रसारण था कहाँ से होता था? तो ये प्रसारण आकाशवाणी रांची से होता था।
फिर जानेंगे कि इन्होंने 100 से भी अधिक कहानी और कविताओं का प्रकाशन भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी करवाया है। कितने किए हैं तो देखिए 100 से भी अधिक पत्र और पत्रिकाओं का। फिर है संप्रति GNMH हाई स्कूल कतरासगढ़ में 26 वर्षों तक हिंदी के मास्टर के रूप में कार्यरत रहे। कितने वर्षों तक इन्होंने रहे हैं विश्वनाथ दसोंधी जी? तो 26 वर्षों तक रहे हैं। श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया में 8 वर्ष मास्टर के रूप में पढ़ाने के पश्चात सेवानिवृत्त हुए यानी रिटायर हुए। तो देखिए इन्होंने 26 वर्षों तक जो है GNMH हाई स्कूल कतरासगढ़ वहाँ पे पढ़ाई की थी, बच्चों को पढ़ाएं यानी मास्टर थे। और फिर बाद में जो है महावीर जी उच्च विद्यालय बिजुलिया यहाँ 8 वर्ष तक। तो इन्होंने समझिए कि पढ़ाई के लिए टीचिंग सेक्टर में भी इनका बड़ा ही योगदान रहा। और इनका इसका मतलब है कि पढ़ाने में भी इनको मन लगता होगा, बच्चों से भी इनका इसका मतलब लगाव ज़्यादा रहता होगा। सेवानिवृत्त के पश्चात भी जैसे ही रिटायरमेंट हुए थे उसके पश्चात भी इन्होंने अपना सारा समय समाज और साहित्य सेवा में लगा दिया। कोई व्यक्ति ऐसा रहते हैं कि जैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं तो मज़े से बैठते हैं, खाते पीते चलते फिरते हैं, लेकिन इन्होंने समाज के लिए क्या किए, कार्य किए, कुछ अच्छे भी कार्य किए। क्योंकि हर व्यक्ति में क्या होता है, अच्छे और बुरे दोनों गुण रहता है, लेकिन बस देखा जाता है कि आपका अच्छाई ज़्यादा हावी है तो अच्छी हैं, लेकिन बुराई किसी में 100 में 75 चल जाता है तो फिर गलत रास्ते पकड़ लेता है। जैसे सिक्का का 2 पहलू होता है, हेड और टेल। तो इंसान की ज़िंदगी में भी दोनों चीज़, मेरिट एंड डिमेरिट दोनों रहता है। बस डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा मात्रा में आदमी में प्रेजेंट है। तो चलिए अब जानेंगे कि खोटा भाषा साहित्य को स्थापित करने के लिए जिन लोगों ने भागीरथ प्रयास किया उनमें से एक नाम विश्वनाथ दसोंधी जी का भी है। तो ये खोटा भाषाओं के लिए जो खोटा का माइकोरवा भाषा का भी स्थान मिलना चाहिए, जिसके लिए लड़ाई चल रहा था, तो उसमें भी इनका जो था किरदार रहा, इनका भूमिका रहा। फिर इनका जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? भटमुरना गांव के कतरासगढ़ और धनबाद जिला में हुआ था। इनके पिता 2 भाई थे, जिनमें छोटे वाले मुखराम दसोंधी थे और छोटे वाले का नाम क्या था? मुखराम दसोंधी। और मुखराम दसोंधी जी के 3 बेटे थे। और मुखराम दसोंधी जी के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे। और तीनों बेटों में से सबसे छोटे का नाम विश्वनाथ दसोंधी था, जो इनकी एक बहन भी थी और इनमें से एक बहन भी थी, ये जाने आप लोग। फिर है जब राजी 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे थे तभी बकसपुरा में, क्या नाम है? बकसपुरा में जमुना प्रसाद जी की बेटी कंचन के साथ इनका विवाह हो गया। देखिए पहले बाल विवाह होता था, छोटे उम्र में लोगों का मैरिज हो जाया करता था। तो इनका भी जैसे ही मैट्रिक में आया, आप सोच सकते हैं मैट्रिक लिखने वाले बच्चे का एज कितना होता होगा, 14-15 ईयर्स यही होता होगा। तो उसी समय इनका भी शादी हो गया और इनके जो ससुर जी का नाम था जमुना प्रसाद, उन्हीं की बेटी के साथ हुआ और लड़की का नाम कंचन था। इनके साथ इनका शादी हो गया। जब राजी महज लगभग 15 साल के थे तभी इनके पिताजी का देहांत हो गया। देखिए हमारी जो भी साहित्यकार है, इनका जीवन जो है बड़ा ही दुखमय रहा है। किन्हीं का जीवन जो है आप खुशी वाला नहीं देखिएगा, सभी का लगभग जीवन में एक तूफान आया है और जो उस तूफान का सामना कर पाया है वो अपना ज़िंदगी को निखार लिया है। तो उस तरह हमारे साहित्यकार लोगों का भी ज़िंदगी में एक समय ऐसा आया है, एक तूफान आया है। तो हमें इन लोगों से भी सीखना चाहिए कि जब ये साहित्यकार इतना झेले हैं तो क्या हम भी जो है मुसीबतों का सामना करने से क्यों पीछे हटेंगे? हम भी डटकर सामना करेंगे। यदि ज़िंदगी में वैसी विविधताएँ, वैसी मुसीबतें आएंगे तो हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। तो माँ जीवित थी, लेकिन इनके जैसे ही पिता का देहांत हो गया 15 साल में, तो इनकी माँ जीवित थी। माँ के दुलार और कड़े तथा
माँ का दुलार और कंडे तथा मंझले भैया भाभी के सहयोग से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तो कोई भाई इतना अच्छे होते हैं कि अपने बड़े छोटे भाई को भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन कोई घर में देखिएगा कि भाई ऐसा रहेगा कि अपना भाई को नहीं पढ़ाएगा। लेकिन इनका जो पारिवारिक देखा जाए तो संबंध जो था बेटर था, जिन्होंने इनके भैया भाभी भी हेल्प किए और माता जी तो सभी का माँ ही होती हो तो हेल्प करती ही हैं। फिर है प्राथमिक शिक्षा, इन्होंने लोअर प्रारंभिक विद्यालय भटमुरना से लिया। और प्रारंभिक जो शिक्षा था कहाँ से लिया, तो ये लोअर प्रारंभिक जो विद्यालय भटमुरना से। फिर मिडिल से हाई स्कूल तक की पढ़ाई इन्होंने गंगा नारायण मेमोरियल हाई स्कूल कतरासगढ़ से किया। इस तरह से इनका शिक्षा हो रहा था। फिर इंटर और बीए राजशिव प्रसाद कॉलेज झरिया से इन्होंने किए। और 1969 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, एमए का पढ़ाई किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स। फिर एमए के बाद इन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय देवघर से डिप्लोमा इन एजुकेशन की डिग्री लिए। तो इन्होंने क्या किया, ट्रेनिंग भी किए। फिर राज जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मतलब एक से ज़्यादा इनमें प्रतिभा थे। राज जी कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार, गीतकार, कवि, साहित्यकार होने के साथ साथ ओझा किसको बोलते हैं, पहले ही हम बताए थे, जो झाड़ फूँक करते हैं, झाड़ फूँक भी करते थे। अब बताइए, ये हमारे तांत्रिक बाबा थे, है ना, साहित्यकारों में से। इस साहित्यकार का जीवनी बड़ा इंटरेस्ट, तो ये साहित्यकार भी थे। राज जी स्वयं नाटक लिखते थे और ये क्या करते थे, खुद नाटक लिखते थे और उसका निर्देशन करने के साथ साथ भूमिका भी क्या करते थे। देखिए ये क्या है, मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हमारे साहित्यकार है, जो कि लिखते भी हैं और फिर उसका भूमिका भी करते हैं। 70 के दशक में खोटा क्षेत्र में मनसा मंगल बंगला में और हिंदी खोटा नाटक का प्रचलन बहुत ही तेज था। ये 70 की दशक की बात हो रही है। अधिकांशतः देखा जाए तो राजा हरिश्चंद्र नाटक हिंदी में होता था। और आप लोग जानते हैं राजा हरिश्चंद्र के बारे में, अपने पूर्वजों से बड़ों से कहानी भी सुने होंगे। तो ये कहानी नहीं है, बल्कि ये पहले ऐसी हुई यानी कि जो हुआ है वो रियल में हुआ, ऐसा घटनाएं घटित हुई है, उसी पर है, पौराणिक कथा की तरह है। जैसे हमारा महाभारत रामायण है, उसी तरह इसमें भी है कि एक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जो है अपने वचन को निभाने के लिए, पालन करने के लिए वो अपना सारा राज जो है हर चीज़ों को क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। जो सपना में उन्होंने देखा था कि हमने दान कर दिया, उस सपने को उन्होंने हकीकत में जब चेंज कर दिए कि नहीं हम दान ही कर देंगे, तो इस तरह और उन्हें राजा हरिश्चंद्र को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ भी इनसे भी हमें शिक्षा ये मिलता है कि आज राजा रहे या रंक रहे, मुसीबत तो आना है और सभी को झेलना है। डिपेंड करता है कि मुसीबत के समय जो खड़ा रहेगा वो उस नैया से पार लग जाएगा, लेकिन जो डगमगाएगा वो वहाँ से क्या होगा, रास्ता भटक जाएगा। जिस तरह पेड़ को देखिएगा आंधी तूफान आने पर स्ट्रॉन्ग पेड़ रहता है, वो वैसे ही कुछ हवा के झोंके उसे बाल बाका नहीं कर पाते हैं। बट वहीं देखिएगा कि जो पेड़ कमज़ोर होते हैं उसे क्या करते हैं, हवा के झोंके उसे उखाड़ के फेंक देते हैं। तो हमारे जीवन में भी ऐसी आंधी तूफानें आएंगे तो हमें स्ट्रॉन्ग पेड़ की तरह, चट्टानों की तरह डटे रहना है, घबराना नहीं है। तो इस तरह से राजा हरिश्चंद्र नाटक हिंदी में था, लेकिन लोगों को बीच में हंसाने के लिए और लोगों का ध्यान खोटा की ओर खींचने के लिए बीच बीच में खोटा एकांकी किया करते थे। ये सभी आयोजन काली पूजा, मनसा पूजा, सरस्वती पूजा आदि के समय होता था। और ये जो भी आयोजन होता था ये नाटक मंचन का, ये इस समय पूजों को जो नाम बताएं उस समय हुआ करता था। फिर राजा जी ने 50 से अधिक नाटक हिंदी और खोटा भाषा में रचने का काम किया है। कितनी राज जी ने लिखे हैं, लगभग 50।
फिर ये साथ ही साथ मंचन भी किए हैं, मगर उस समय खोटा नाटक के लिए नारी पात्रों की भारी कमी थी। अभी जो हमारे हैं कि नारी पात्र क्या करती है, नाटक का मंचन हो रहा है तो पार्टिसिपेट हो जा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ही कमी थी, महिलाएं नाटक वगैरह ये सब में उतना पार्टिसिपेट नहीं लेती थी। दसुंदी जी ने इस कमी को दूर करने के लिए काम किया कि उन्होंने बंगाल और आसनसोल से महिला कलाकारों को बुलाया, जो नाटक में भूमिका करने के साथ साथ बीच नाटक में नाच गान भी करती हो। तो इन्होंने क्या किए, देखिए हमारे विश्वनाथ दसोंदी राज जी कितना दिमाग के तेज थे। तो ये अपने के यहाँ नहीं मिला महिला लेडीज कलाकार, तो इन्होंने बंगाल से में और आसनसोल से ले आए, और वो जो है मंचन के साथ साथ अच्छा गायन और नाटक नाच ये सब भी करने में क्या हो, परिपूर्ण हो। इस तरह से अब जानेंगे विश्वनाथ दसोंदी राज जी के चर्चित नाटक। इनका नाटक जानेंगे कि कौन चर्चित नाटक है। तो इनका नाटक का नाम अजगर, महुआ, मजहब और इंसान, डेढ़ रोटी, रक्षाबंधन इत्यादि, ये सभी इनका क्या है, तो इम्पोर्टेंट नाटक है। फिर जानेंगे राज जी बचपन से ही साहित्य प्रेमी थे। जब वे 8वीं कक्षा में थे तभी पटना से छपने वाली बाल पत्रिका में इनकी कई कविताएं और कहानियां प्रकाशित हुई, जिसमें इन्हें साहित्य की ओर अग्रसर होने की और भी प्रेरणा मिली। तो इस तरह हमारी राजी जी थे, और इस तरह इन्हों को क्या हुआ कि खोटा में आगे बढ़ने के लिए क्या हुआ, प्रेरणा मिलता गया। अब आगे जानेंगे, आगे पंक्ति में क्या बोल रहा है वो जानेंगे। फिर ये कि युवा होते होते इनकी रुचि साहित्य की ओर और भी बढ़ गया। जैसे बढ़ते गए इनका जो था माइंड डेवलप होता गया, और इनका साहित्य की ओर और भी बढ़ता गया इंटरेस्ट, और जिसकी वजह से प्रेरणा स्रोत कतरास सेंटर के इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद और त्रिपुरारी सिन्हा थे, जो कि रेलवे विभाग कतरास में कर्मचारी थे। ये दो दोस्त टाइप के मिले, दोनों रेलवे विभाग में कर्मचारी थे। हिंदी के साहित्यकार मनमोहन पाठक झा जी के भी सहपाठी थे। जो मनमोहन पाठक थे वो किनके सहपाठी थे, जो हमारे A.K. झा जी है। फिर विद्यार्थी काल में ही इन्हें 2 रचनाएं क्या है, आगरा के प्रगति प्रकाशन से प्रारंभ हुआ। इस तरह से अब ढलती सांझ का सूरज ये हिंदी उपन्यास है। वेदना के पंख एक कविता संग्रह है। ये भी याद रखिएगा कि ढलती सांझ का सूरज क्या है, तो हिंदी उपन्यास है, और वेदना के पंख क्या है, तो हिंदी कविता संग्रह है। अब जानेंगे कि इनके सबके अतिरिक्त इनकी और भी रचनाएं भिन्न हैं, भिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे हैं। इस क्रम में इनकी रचनाएं आदिवासी पत्रिका में छपने लगी, जिसके संपादक राधा कृष्ण बाबू थे। जिस समय बिहार भूमि कतरास से प्रकाशित होती थी, उसी समय इनकी रचनाएं हिंदी में आती थी, लेकिन इनकी अपनी मातृभाषा के प्रति लगाव होने की वजह से कई रचनाएं खोटा में प्रकाशित होने लगी। यानी कि इनको जो था मातृभाषा के प्रति बड़ा ही लगाव था। माई कोरवा भाषा जिसको खोटा में बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज को। ऐसी तो मातृभाषा जो मदर टंग है हमारा हिंदी है, बट उस टाइमिंग जिस समय हमारे साहित्यकार लिख रहे थे, उस समय इनका जो माई कोरवा भाषा था क्या है, ये रीजनल लैंग्वेज जो हम अभी बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा खोटा, वो है। इनके साथ साथ पानूरी जी, विश्वनाथ नागर, श्री नरेश नीलकमल, श्री फूल चंद्रमंडल, श्री नारायण महतो जी की खोटा रचनाएं भी छपने लगी, और इनके जो संगी साथी थे जो बता रहे, इनका भी रचनाएं छपने लगी थी। खोटा भाषा साहित्य का प्रसार करने हेतु इन सबों ने मिलकर खोटा साहित्य सम्मेलन का गठन किया। विश्वनाथ दसोंदी राज जी बिहार भूमि के दिनेश प्रसाद संपादक से बिहार भूमि में खोटा स्तंभ किसी भी संपादक के पृष्ठ पर जोड़ बड़ा लेख या खोजपूर्ण लेख होता है, और उसी स्तंभ को कहते हैं देने की बात। फिर बिहार भूमि प्रेस में मालिक थे श्री सत्यदेव सिंह। जब राज जी को सत्यदेव जी के साथ उठना बैठना होने लगा, तब उन्होंने सत्यदेव सिंह को बोलगा कि तितकी नाम की 2 पन्नों की पत्रिका स्वयं निकालने लगे हैं, जिसका संपादन उन्होंने स्वयं किया।
तो इस तरह से इन्होंने तित की पत्रिका बताए थे। विश्वनाथ दसोंधी राज जी 1977 में निकाले थे और फिर बाद में बंद हुआ। फिर बाद में जानेंगे दूसरे साहित्यकार हैं वो क्या करते हैं, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं। राज जी ने काशीनाथ सिंह, फिर है बेहरा कदर, श्री विनोद तिवारी, तोप चाची, परीक्षित सिंह चौधरी, कतरास कॉलेज सबके साथ मिलकर खोटा साहित्य परिषद का गठन किए। किन्होंने किए? विश्वनाथ दसोंधी राज जी, जिसमें समय समय पर गोष्ठी होती थी। और उस समय गोष्ठी जानते हैं, इसको इंग्लिश में सेमिनार बोलते हैं। और सेमिनार में जो होता है, हम लोग भी एमएससी किए थे, उस टाइमिंग सेमिनार हुआ करता था विनोबा भावे यूनिवर्सिटीज़ में। तो सेमिनार में क्या होता है, एक टॉपिक दिए जाते हैं, आपका मास्टरी जो सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से संबंधित, और आपको उस सेमिनार में क्या करना है, पार्टिसिपेट लेना है और अच्छे से बोलना है, डिबेट करनी है। जब आकाशवाणी रांची में की स्थापना हुई, उसके बाद राज जी को कविता और बातों के लिए भी बुलाया जाने लगा। इसके बाद उनकी आवाज़ पूरे झारखंड में गूंजने लगी और इस तरह से राज जी का आवाज़ गूंजने लगी। काम की तलाश में राज जी बोकारो स्टील सिटी माराफारी गए थे। इन्होंने सुपरवाइज़र का काम मिला। और कहाँ काम मिला, किनको? तो बता रहे थे अभी ही कि इनको क्या हुआ, सुपरवाइज़र का काम मिला, परंतु वहाँ इन्हें काम रास नहीं आया, मतलब मन ही नहीं लगा और वे भटमुरना वापस लौट आए। उस समय पढ़े लिखे लोगों की भारी कमी थी। पहले लोग क्या करते थे, अभी टीचिंग सेक्टर में हमारे इतने लोगों, हर घरों में आपको बीएड डीएलएड ये सभी करे लोग मिलेंगे, लेकिन उस समय इतना लोग पढ़े लिखे नहीं थे। लोग ढूंढ ढूंढ कर लिखते थे पढ़वाने के लिए टीचिंग सेक्टर में। जब कतरासगढ़ राजा की राज जी जो विषय में पता चला तो उन्होंने, यानी कतरास में राज जी के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या किया, राज जी को अपने स्कूल राजा पुरेंद्र नारायण सिंह विद्यालय में शिक्षक के रूप में रख लिया। आप देखिए, इनको इस तरह से रख लिए उस विद्यालय में। इस वृत्ति यानी जॉब से इनको लेखन कार्य का मौका मिला। और यह बात 1980 की है कि जब श्री गंगा नारायण मेमोरियल उच्च विद्यालय राजकीय हो गया तो वहाँ काम करने वाले सभी शिक्षक को सरकारी शिक्षक हो गए। और पहले प्राइवेट की तरह थे, बाद में सभी सरकारी हो गए, जिनमें से एक हमारे कौन है, विश्वनाथ दसोंधी राज जी। इन्हें प्यार से लोग विश्वनाथन बाबा भी कहते हैं, जो कि एक तांत्रिक का भी काम करते हैं, झाड़ फूक का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। आगे जानेंगे, आगे क्या जानेंगे, तो है 1900 कितना ईस्वी में, 1996 में इनका तबादला बिजुलिया उच्च विद्यालय में कर दिया गया, मतलब ट्रांसफ़र हो गया, जहां से 2003 में क्या हुए, रिटायर्ड हुए। कौन रिटायर्ड हुए, तो विश्वनाथ दसोंधी राज जी। इनकी रचनाएं रांची विश्वविद्यालय में शामिल है और इनकी रचनाएं कहाँ हैं, रांची विश्वविद्यालय में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राज जी तंत्र मंत्र विद्या में भी निपुण थे। ये बहुमुखी प्रतिभा धनी व्यक्ति कहने का मतलब एक से ज़्यादा इनने क्या थे, नॉलेज थे। तंत्र में राज जी ने शोध भी किया था। अब देखिए, ये हमारे राज जी हैं, इन्होंने क्या किए, शोध भी किए। इन्होंने तांत्रिक शब्दों का राष्ट्रीय सम्मेलन कतरास में किया था। अब देखिए हमारे राज जी क्या करते हैं, ये तो साहित्यकार हैं लेकिन साथ में तांत्रिकों का भी सम्मेलन करा रहे हैं। इनके सम्मेलन में देश भर से तांत्रिक सम्मिलित हुए थे और इनका सम्मेलन जब करवाए थे तो देश भर से तांत्रिक लोग आए थे। मगर इनका एक विशेषता यह भी है, क्या है इनका और एक विशेषता, यह है कि ढोंग और आडंबर करने वाले को सख्त विरोधी भी थे। अब बताइए, अरे भैया आप विरोधी भी हैं और साथ में क्या करें, तांत्रिकों का सम्मेलन करा दे रहे हैं। तो इनके तंत्र विद्या से प्रकाशित हिंदी रचना है जो शक्ति रूपेणा संस्थिता है। और ये जो आएगा क्वेश्चन में कि इनका तंत्र विद्या से संबंधित कौन सी रचना है, तो शक्ति रूपेणा संस्थिता है। अब जानेंगे आगे, क्या जानेंगे कि तंत्र जगत में इनको स्वामी विश्वनाथन और गुरु जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको कौन से नाम से जानते हैं, तो तंत्र जगत में इनको विश्वनाथन नंद और गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। इनके तंत्र मंत्र में रुचि को देखते हुए कुछ
तथाकथित मानववादी खोटा विद्वानों में इन्हें पागल करार दे दिया। तो कोई तो जान दे कि इनका साहित्य को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, और पता चल रहा है कि इन्होंने तांत्रिकों को, जो अंधविश्वास माना जाता है ना ये चीज़ को, और उसमें ये तांत्रिकों का सम्मेलन करा दे रहे हैं। तो जो है इस चीज़ को विरोध करते हैं लोग, जो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं, तो उन लोग में तो मुठभेद होगा ही, मतभेद टाइप के। तो इस तरह से इनको लोग क्या सोचने लगे कि पागल है, इस तरह से लोगों का मत आने लगा। और जहाँ इनके लोग फेवर में थे तो अगेंस्ट भी तो हो जाएंगे। तो इस तरह से अब आगे जानेंगे कि और इनको खोटा साहित्य से अलग थलग कर दिया। किनको कर दिए? तो विश्वनाथ बाबा को। राज जी ने स्वयं कहा था कि रांची यूनिवर्सिटी में अपना वर्चस्व रखने के लिए कुछ खोटा विद्वानों में षड्यंत्र करके पानूरी जी, नरेश नीलकमल जी, विश्वनाथन नागर जी और साथ साथ मुझे भी दरकिनार करने का प्रयत्न किया, और इस तरह से इनको साइड करने का प्रयत्न किया जा रहा था। फिर जानेंगे कि राज जी के खोटा रचनाएं कौन सा है? भगजोगनी, जो खोटा उपन्यास है। फिर घूर मुर्री बेलतर, ये भी लघु कथा संग्रह है। अजगर, ये नाटक है। पुटूस और पलास, एक कविता संग्रह किनका? विश्वनाथन बाबा जी का। इनकी सबके अतिरिक्त इनकी कई रचनाएं हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण में छपती रही है, और इस तरह से इनकी रचनाएं एक अखबारों में छपता रहा है, और भाषा के प्रतिनिधित्व करने वाली पत्रिकाएं भी। तो कौन कौन है? अखड़ा, फिर है इंजोर, देवघर, मधुपुर से प्रकाशित हुआ है। सहिया, ये है द्वैमासिक। खोटा पत्रिका, तितकी खोटा हिंदी है। लुआठी खोटा में है, और इनकी रचनाएं छपती रही है, आज छपती रही है। और इनकी चर्चित रचनाएं महुआ पर टेलीफोन बना है, और इस तरह से इनकी रचनाएं भी क्या हुआ है? बना हुआ है। महुआ पर टेलीफोन बना हुआ है। और आगे जानेंगे कि यह उपन्यास लोगों को एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध लड़ने की प्रेरणा देता है, और पाठकों को मन में आशावादी दृष्टि पैदा करता है। भगजोगनी क्या है? भगजोगनी का पिता वो जो है कुद्रा है, जो जानता है कि गांव का ठाकुर आदमी रूप में राक्षस है। फिर है कि इस उपन्यास की नायिका प्रेमी सोनवा भगजोगनी उपन्यास का समांतर नायक भी है। जब ठाकुर के आदमी भगजोगनी को उठाकर सोनवा के महल में पहुंचा देता है, तब भगजोगनी का कुछ अता पता नहीं चलता है, और उसी समय सोनवा का संदेश 100% सही, यानी जो संदेह था, जो शक था, वो क्या होता है? निकलता है, और वह सोनवा उस ठाकुर को विरोध करता है जो आग उगलता है, और वह जागरण का क्या करता है? जागरण का सूचक है। इस तरह से इनका ये भगजोगनी ने अपना समाज और मर्यादा की रक्षा खातिर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे उसे हरण कर ले गए थे, तो उस तरह से अभी भी पतिव्रता नारी उस जमाने में थे, अभी भी बहुत सारे वैसे नज़र आएंगे, और ज़्यादा तो नहीं नज़र आते, बट अभी भी मिलेंगे। पलास के वृक्ष से लटकी भगजोगनी की लाश ने सारे गांव को उद्वेलित कर दिया, और यह देखकर गांव के लोगों ने क्या किया? ठाकुर और उसके अत्याचार को ख़त्म करने का निर्णय लिया, और फिर उसके महल को भी विनिष्ट क्या किया? पूरी तरह नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जब आतंक बढ़ता है तो फिर क्या करता है? लास्ट में लोग भी उसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए फिर इन लोग भी क्या किए? गलत कदम उठाएं, उसका भी नष्ट किए, तभी तो वो सही करेगा। फिर 16 अक्टूबर 2009 को राज जी ने बोकारो अस्पताल में आखिरी सांसें ली। इस तरह से इनका विश्वनाथ दसोंधी राज जी का क्या हुआ? मृत्यु होगा 16 अक्टूबर 2009। फिर राज जी की रचनाएं का अध्ययन भगजोगनी उपन्यास है। अब भगजोगनी के बारे में जानेंगे कि ये उपन्यास है तो क्या है। भगजोगनी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? 2004 ईस्वी को हुआ था, किंतु उपन्यास की कथा वस्तु जमींदार काल की है, जिस कारण से कुछ लोगों ने इसे अप्रासंगिक मानते हैं, और भगजोगनी को क्या कुछ लोग मानते हैं? अप्रासंगिक मानते हैं, परंतु यह सर्वथा प्रासंगिक है। लेकिन रियल में क्या है? प्रासंगिक के ही माना जाएगा। इस कथा की नायिका भगजोगनी जिस समाज की थी, उसी समाज और उसी काल में जमींदारी भी थी, और जमींदारों की
चलती थी और वो उस समय किसका चलता था, ज़मींदारों को चलता था। उस समय की बेटियां की इज्जत महफूज नहीं रहती थी। ज़मींदार को जो मन करता था वो बहू बेटियों के साथ बहू बेटियों को भी अपने महल में ले जाता था। हालांकि वर्तमान समय में ज़मींदारी नहीं है, फिर भी बहू बेटियां का इज्जत सुरक्षित नहीं है। ये तो बोला जा रहा है कि उस समय तो बात थी अलग थी कि बहू बेटियां का इज्जत नहीं था, लेकिन अभी तो वर्तमान समय में तो ज़मींदारी प्रथा नहीं है तो होनी चाहिए ना, लेकिन अभी भी हमारी बहू बेटियां का इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज तो ज़मींदारी का काल से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया। देखा जाए तो पहले ज़माना और अभी प्रेजेंट टाइमिंग में बहुत डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। पहले जहाँ तक की हद तक ठीक था, लेकिन अभी और खतरनाक होते जा रहा है। भगजुगनी उपन्यास का नायक कौन है? जमींदार है, जिसकी हवस का शिकार किसान की एक बेटी हो जाती है। देखिए यहाँ इसमें किसका, ये जो थी जमींदार का हवस का शिकार किसान की एक बेटी होती है। अभी भी पहले भी जो थे कि जो ज़्यादा ताकतवर थे, ताकतवर लोगों के बीच में कम जो थे ताकतवर वही लोग पिसा रहे थे। आज भी वैसे ही होते हैं कि जिसका बोलबाला रहता है उसका जीत हो जाता है, लेकिन जो कमज़ोर है उसको दबाया जाता है। लेकिन जब भगवान इंसाफ करते हैं तो वो किसी को ऊंच नीच छोट बड़ ये चीज़ नहीं देखते हैं। उनके दरवाजे में सभी का एक समान ही निर्णय लिया जाएगा। तो जो फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बगजुगनी, और प्रतिक्रिया में गांव के लोग ने क्या किया था, महल को नष्ट कर दिया था। तो इस तरह था बगजुगनी का क्या था नाटक जो है। फिर खोटा भाषा की पहली प्रकाशित कहानी क्या है? विश्वनाथ दसोंदी राज जी का महुआ। और ये कहानी का थी नाम क्या है? महुआ का नाम है। तो महुआ में क्या होता है, माटिक पुत्तल भी है। और यह विश्वनाथ दसोंदी राज जी का 5वीं खोटा कहानी है। एक माटिक पुत्तल है और इस पुस्तक में जिसमें कुल 12 क्या है कहानियाँ हैं। माटिक पुत्तल में कितने कहानियाँ हैं? तो 12 कहानियाँ हैं। अब जानेंगे माटी का पुत्तल क्या है। माटी का पुत्तल यह कहानी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के बारे में आप लोग हिंदी में भी पढ़े होंगे, जिसमें 2 बैलों की कथा भी है और भी इनका गोदान भी। जो लोग मास्टरी करते एमए में उनका डिटेल वहाँ पे पढ़िएगा, बड़ा ही मज़ा आता है। लगभग 400-500 पेज का रहता है। एक नाटक टाइप के, कहानी टाइप के, पूरा एकदम पढ़ने में जो है मज़ा आ जाएगा। गोदान के नाम से फेमस है। तो इस तरह से प्रेमचंद्र के बारे में जानिएगा। प्रेमचंद्र को बारे में जानिएगा तो इनका बचपन का नाम क्या था? धनपत राय था। और इनका 1880 में जन्म लिया था। और कहाँ पे हुआ था? तो बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में हम आप लोग को जानकारी दे दिए। और ईदगाह कहानी भी पढ़े होंगे, बिल्कुल पढ़े होंगे आप लोग। फ़र्क यह है कि ईदगाह कहानी का नायक घर के उपयोग की चीज़ चिमटा खरीदता है और वो क्या करता है? चिमटा खरीदता है। चिमटा क्यों खरीदता है? ये भी एमए के बुक में रहता है, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। इधर का भी बुक में फ़र्क रहता है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया हुआ रहता है। ये अपनी दादी को देखता है कि रोटियाँ उलट रही हैं इनकी दादी और हाथ में क्या है, छाले पड़ जा रहे हैं। तो ये बच्चा खुद मेला जाता है, लेकिन इनके जो घर वाले देते हैं खाने के लिए कि आप जो मन करता है वो खाइए मेले में जा कर के, लेकिन वो नहीं खाता है बच्चा। और वो क्या करता है, अपने घर वालों के लिए, दादी के लिए क्या करता है, लेके आता है चिमटा। किंतु इस कहानी में नायक जो होता है भोक्ता पर्व के अवसर पर ही एक देशभक्त जवान का पुतल जो है पुतला मूर्ति खरीदता है। और दोनों का नायक अत्यंत दरिद्र परिवार से आते हैं। लेकिन माटी का पुतल में बताया कि एक लड़का है वो क्या करता है, पुतला करता, मूर्ति खरीदता है। इस तरह से दोनों को देखा जाए तो दोनों में देखने के लिए मिलेगा, दोनों का किराएदार में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा। फिर हम लोग अगला जानेंगे कि पुतल कहानी का नायक महुआ। यहाँ कौन है? महुआ। तो मधुआ कर दिया है। स्कूल में वह अपने जेब खर्च के लिए पर्याप्त प्रतिदिन एक पैसे को जमा करता है जाता है, जिसे देशभक्ति में जवानों की मर्यादा बढ़ाने के लिए मिट्टी का पुतल खरीदने में खर्च कर देता है। और इस कहानी में इस तरह है महुआ में कि वो क्या करता है, घर वाले तो देते हैं बच्चों लोग को खाने के लिए स्कूल टाइमिंग में, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अभी भी वर्तमान टाइमिंग में देखने के लिए मिलेगा कि वो बड़ा सोच समझ करके बच्चा खर्चा करता है। एक रहेगा कि एक मिल रहा है तो वो चोरी करके भी खर्चा कर लेगा ज़्यादा पैसा। तो इस तरह से ये अपने पैसे को बचत करके और माटी का पुतल खरीदते हैं। कहानी का अंत आध्यात्मिक चेतना पैदा करता है, स्पिरिचुअल नॉलेज आध्यात्मिक चेतना पैदा करता है। माटी का पुतल जब गिरकर टूट जाता है तब कहानीकार की आध्यात्मिक चेतना कहानी के अंत करती है। जैसे कि उस चीज़ों के साथ लोगों का लगाव बड़ा ही हो जाता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। तो यहाँ पे देखा यानी इसमें देखिएगा तो क्या होता है कि जब टूट जाता है तो लगाव रहेगा, तो उसको तो थोड़ा सा उसका लगेगा ही। फिर अब हम लोग जानेंगे कि धधकल
मोड़ ही इस कहानी कथा वस्तु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है और बिरसा मुंडा के उलगुलान से संबंधित है। बिरसा मुंडा के उलगुलान और बिरसा मुंडा के आह्वान पर मंगल मांझी स्वयं देश के लिए समर्पित कर देता है। इस तरह से इनका कहानी है। कहानी का विश्वास है कि शहीद मंगल मांझी ने ही आज़ादी का जो मशाल जलाई थी, भ्रष्टाचारियों से निजात पा सके। फिर है इनका पढ़ेंगे काठे के हाड़ी, फिर है सहाड़ा गाछे के भूत, और फिर है फूचू काका के धर्म धर्म खत्ता, फिर है महादान, फिर है नम क्या लिखा हुआ है, नमक हराम जो बोलते हैं हम लोग नमक हराम, जादू पटिया, बोहनी, भुटका, फिर है सिंदूर के लाल पुड़िया। इस तरह से इनका देखने के लिए इनकी कृतियाँ मिलेंगे। फिर है पुटूस और पलास, क्या है, विश्वनाथ दसोंधी राज जी का है। तो पुटूस और पलास विश्वनाथ दसोंधी राज जी का ही पहला खोटा कविता संग्रह है जो बताए थे। हालांकि गीत कविता जो होता है, गीत है, कविता है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास आदि सारी जो होता है साहित्यिक विधाओं में इनका सैकड़ों रचनाएं हैं। तितकी पत्रिका का संपादन के रूप में विशेष क्या हुए हैं, प्रख्यात भी हुए हैं जो 1977 बताए थे। अजगर और भगजोगनी क्रमशः नाटक भी उपन्यास के चलते भी इनकी प्रसिद्धि बढ़ी है। और इस तरह से इनका नाटक भी था। नाटक का नाम क्या था, अजगर और भगजोगनी था। अब है अपना बात में दसोंधी राज जी ने स्वयं लिखा है कि पुटूस और पलास हम पहला कविता संग्रह लागे और साहित्य समाज के दर्पण हवे हैं और समाज के जे सभ्यता हवे है वो सभ्य के हवे है। तो इस तरह से इनका ये है। फिर आज स्थान दे गया है और पुटूस गांव के एक क्या है, प्रतीक है और अपेक्षित गरीब मजदूर और किसान का प्रतीक है देहाती जिंदगी के प्रतीक है वह है। और गुलाब विलासिता जो होता है विलासिता की प्रतीक है। गुलाब क्या है, विलासिता का प्रतीक है, धन धनमान का है। और धनशाली और बलशाली मानुष के प्रतीक हवे है गुलाब। पुटूस और पलास हमर झारखंड क्षेत्र के बहुतता पावल जा है। आप लोग देखे होंगे पुटूस और पलास हमारा क्या है, राजकीय पुष्प है और राष्ट्रीय में कमल है। तो इस तरह से हमारा झारखंड में पुटूस और पलास बड़ा ही मिलता है। गांव गांव परहरी खेतों के पत्थरे में ई झारखंड के माटी में पावल जा है। इस तरह से ये झारखंड में पुटूस और पलास मिलेगा। इस संग्रह की प्रथम कविता नूतन बसंत की प्रकृति का चित्रण कविता है और इसमें प्रकृति का कामदेव रति राधा के स्वरूप देखा गया है और प्रेम का प्रतीक माना गया है। हम अंतर जागल कविता मानवीय चेतना से भरी पूरी है, आत्मीयता के भाव का चित्रण करती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, मुगल और पठान और समझी कवि ने एक ही गांच का फूल माना है। मतलब एक ही गांच का फूल कहने का मतलब है, आप लोग पढ़े भी होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो उसी तरह ये भी सब एक ही गांच का क्या है, फूल है। और वे अपना उद्गार इसी रूप में प्रकट करते हैं कि वे अपना माटी मनुष्य देख के हमरो दुख भाग जा रहा है और अंतर जाग जा है। अब है देखाई के ये दुनिया दिखाई दे जाए। तो कवि जो है बिरसा का प्रसंग लाकर प्रेम के रंग सभी झारखंड वासियों के बीच में विजातीय जो होता है तत्वों द्वारा हो रहे मार काट देखते हैं और ये आह्वान करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, कुछ लिखे हैं पोयम की तरह। तो अरे मानुस तोरो गाते हमरे रकत, मतलब बोल रहे हैं हे मनुष्य, अरे मनुष्य, जिस तरह से तुम्हारा बॉडी में ब्लड है जो रेड कलर का है उस तरह हमारे बॉडी का भी ब्लड रेड है। मतलब कि दोनों के गाते रक्त एक है, एक ही जैसा है। तो हूँ एहे माटी में जन्मल बेटा है, छोड़ा घमंड बनावा झारखंड। यानी कि बोला जा रहा है कि तू भी तो इसी झारखंड में जन्म लिया है, झारखंड के माटी का बेटा है, तो फिर घमंड क्यों दिखाना, छोड़ दो घमंड। फिर है बाप रे बाप दादा कर गादा सांप में कवि का जोता है पोंगा पंथी आर्यों को देकर उनके गले की कंठी माला ये सब होता है। ललाट पर 111 छाप टहरह चमकते गात और उनकी मीठी मीठी बात, मंदिर में उनकी पूजा को देखकर ढकोसले भरे उनके आचरण, ये संदर्भ में इन्हें जहरीला सांप मानता है। जैसे अभी भी होता है कि लोग दिखावे में कुछ करता है, रियल में होता है कुछ और। गदा के गदा ऐसे ही लोग ही झारखंड को लूटने वाले हैं और समरस जीवन में जहर घोलते हैं। जो भी उनका जीवन
ठीक ठाक से चल रहा है वहाँ भी जहर घोलने का काम करता है। तनी बुझ रे मानुष कविता में संत्रासन मानी सेक्शन के बीच में शांति का उपदेश है। कवि आपस झगड़ा तकरार और काटा काटी को भी दरकिनार करने का जो है वो परामर्श देते हैं और कहते हैं कि झगड़े का कोई और छोर नहीं होता है। इसलिए मायके डाक सुन रे मानुस यानी मायके डाक सुन रे मानुस मन में मन तनी गुण रे मानुस की सलाह देते हैं। झारखंड के बाहरी लोगों के भर जाने से यहाँ के मूलवासी और अन्यायों का दुख बढ़ गया है। इस प्रकार से गद्दा के गदा मनुष्य भड़क गेला और फेंकला हमनी के पहरी और अंगना घर बारी लूट लेला और पिंध बेचाए। झारखंड के हार हमारी भेला आइज परे के लोग घरे के लोग जो है। इस तरह से इनका लिखा हुआ है कृतियाँ। अजगर में क्या देखिएगा आप लोग, तो अजगर खोटकार का प्रकाशिक जो है प्रकाश हुआ तीसरा नाटक है। और इस नाटक में लिखा गया है कि क्या लिखा है, श्री विश्वनाथ दसोंधीराज जी ने नाटक को केंद्रीय विषय सामाजिक शोषण और भ्रष्टाचार, समाज में हो रहे सारे प्रकार का शोषण और परजीवी लोगों की ठगी वृत्ति चित्रित किया गया है और शोषण और ठग पर्दों पर ला दिए गए हैं। और इस तरह गांव का महाजन, थाना दरोगा, मंदिर का पुजारी एक पर्दे पर लगाकर सीधे साधे लोगों को ले जाने का प्रवृत्ति है प्रहार किया गया है। और इस नाटक में जो है जात पात का भेद, अंधविश्वास, ये सब अत्याचार समाप्त करने का क्या है स्वर ही फूटता है। नारी जगत संदेह में भी इनमें भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों है। इसलिए इसी भ्रष्टाचार में 3 नाटककार ने उजागर कहा है और एक ही पर्दे में कई समस्याओं को भी उठाकर नाटक ने उस समाधान का कठिन कार्य किया है। इस नाटक का सफलतापूर्वक क्या क्या मंचन किया जा सकता है। अब जानेंगे कि गांव में महाजनी प्रथा का व्यापक अत्याचार और अनाचार जो है क्या स्थिति महाजन ने इन शब्दों का भी स्पष्ट होता है। अब है अघनु रायग की कहले रेग गोबरा कहाँ पैबे, फिर साला हमें जानी तोई कहाँ पैबे तोरा टाका देबो, फिर हतो तोरी चोरी कर डाका डालल आपन जनी बेटा के बेच मंतुक हार टका हमरो देवे हो। तो इस तरह से इन लोग आपस में बातें कर रहे हैं। जीवनी में क्या है, तो यह भव प्रीतानंद की जीवनी जो हमारे राज जी ने लिखा है, जिसका शीर्षक है खोटा के विद्यापति भव प्रीतानंद। और इंजोर पत्रिका के अंक अक्टूबर 1999 में क्या हुआ है, ये छपा हुआ है 3। फिर है पत्रिका तितकी का प्रथम प्रकाशन खोटा मासिक बुलेटिन के रूप में हुआ है। ये संपादक विश्वनाथ दसोंधीराज जी, इनका प्रकाशन कतरास धनबाद से अगस्त 1977 में प्रारंभ हुआ था। इस तरह से आप लोग का जो था विश्वनाथ दसोंधीराज जी के बारे में आप लोग डिटेल से एक्सप्लेन को हम किए, आप लोग देखे सुने समझे और आप लोग को यदि लगता होगा कि नहीं इससे भी यदि जहाँ पे कुछ लगता है कि मैम की सुधार करने की ज़रूरत है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते, बता सकते हैं, क्योंकि हर तरह से आप लोग का बोलने का क्या है पूरी तरह अधिकार है। तो चलिए अब बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का वस्तुनिष्ठ जो है प्रश्न को उसको देखते हैं। आप लोग का जो था थ्योरी पोर्शन वो पूरी तरह हो चुका है। तो चलते हैं। विश्वनाथ दसोंधीराज जी नाम में जीवनी खोटा भाषाएं कौन साहित्यकार लिखला, प्रदीप कुमार। यानी विश्वनाथ दसोंधीराज जी का जीवनी कौन लिखे हैं, तो बताइए इसमें कौन लिखे हैं, तो ये श्याम सुंदर केवट जी। कौन लिखे हैं, श्याम सुंदर केवट। फिर वह विश्वनाथ दसोंधीराज जी के जीवनी कौन किताबें इजराइल है, मतलब किसमें इजराया हुआ है, 2 का जानेंगे तो डोरा परासफुल, हाँ इसी को तो अभी पढ़े थे। फिर है विश्वनाथ दसोंधीराज जी के नामे खोटा भाषा रचना साहित्यकार के कौन विधा के रचना लाग है, संस्मरण है, जीवन है, यात्रा वृत्तांत है और रेखा चित्र है। तो ये 3 नंबर के आधार पे ये क्या हो जाएगा कि क्या है, तो 3 का बी हो जाएगा, ये जीवनी है। फिर है राज जी कौन खोटा साहित्यकार के उपनाम हक है, तो राज जी किनका है, शिवनाथ परमाणिक, गजाधर मातो, श्याम सुंदर, विश्वनाथ दसोंधीराज, तो इन्हीं का तो है। फिर है राज जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म था राज जी का वो कब हुआ था, तो ये 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था। फिर है राज जी 15 अप्रैल 1943। फिर है राज जी का जन्म ठाव बतावा, तो राज जी का जन्म का जगह कहाँ था, तो भटमुंडरा कतरास धनबाद था। क्या था, भटमुंडरा कतरास धनबाद।
फिर जानेंगे राज जी के बापे का नाम क्या था। तो राज जी के पिताजी जो हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम जो है मुखराम धसोंदी। ये शुरू में बताएं राज जी कब सिरा गए, तो 16 अक्टूबर को तो सिराए हैं। तो क्या और किसी में 16 अक्टूबर है, चलिए जानते हैं। तो 8 का क्या हो जाएगा, ए 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को। फिर आगे पढ़ेंगे कि राज जी का तंत्र मंत्र के लेते रैरे कौन से रचना छप्पल है। दुर्गा सप्तमी, शक्ति रूपेणा संस्थिता, आदि शक्ति है, काली रूपेणा संस्थिता। तो ये 9 नंबर का क्या हो जाएगा, शक्ति रूपेणा संस्थिता है। फिर है तंत्र मंत्र जगते में इनकर कौन नाम से जानल जा है, तो कौन नाम से जाना जाता है तंत्र मंत्र के सेक्टर में, किनको, विश्वनाथ दसोंदी राज जी को। तो सभे राजा जी, गुरु जी है, स्वामी विश्वनाथन, तो ये सभी के नाम से जाने जाते। भग जोगनी राजश्री कैसन रचना है, तो 11 का क्या जानेंगे, ये उपन्यास है। फिर है घूर मुडरी बेल तरे, ये राज जी का कैसन रचना है, तो 12 नंबर का क्या जानेंगे, कैसा रचना है, तो ये लघु कथा है। फिर है कौन रचना राज जी के नखे, मतलब कौन सा रचना जो है राज जी का नहीं है, तो ये हो जाएगा जिंदगी का टोह नहीं है, राज जी का नखे। तो ये सब वेदना का पंख है, अजगर है, ये ढलती शाम का सूरज, ये सब है। फिर जानेंगे कि साहित्य समान राज जी के कब मिललय, मतलब कब मिला हुआ था, तो 14 का क्या बताएंगे, तो 2006 की बात हुआ था। बुक थ्योरी पोर्शन में भी बताएं, श्रीनिवास पानूरी समान राज जी के कबे मिलल है, तो कब इनको मिला है, तो ये 1992 में मिला है। इस तरह से आप लोग का जो आज आप लोग का साहित्यकार पढ़ा रहे थे विश्वनाथ दसोंदी राज जी, और ये तांत्रिक जगत के एक महान ये झाड़ फूक करने वाले हैं, तांत्रिकों का सम्मेलन भी कर दिए थे, ऐसे हमारे साहित्यकार हैं। तो इस तरह से आप लोग का ये जो था साहित्यकार, इनका जो जीवन परिचय है वो एंड हो गया। तो जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और